हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको माफिया द लवर गर्ल पसंद आ रही है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ इसका 10वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर को अब डर सा लग रहा था कि उसकी डॉल अब उससे इस तरह डर रही है, उसके छूने पर काँप रही है। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस भरी। विमान ने भी प्रिया से कुछ नहीं पूछा और अपने मन में ही बोला, आखिर क्या हो गया पीहू को? क्या उसकी तबीयत खराब है? इसलिए खुद को हाथ नहीं लगाने दे रही थी कि मैं परेशान ना हो जाऊं। ये लड़की कब सुधरेगी, मुझे बता सकती है ना? नहीं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। विमान पहले गाड़ी से उतरा और प्रिया की ओर का दरवाज़ा खोला और उसे बाहर निकाला और झट से प्रिया के माथे को टच किया और फिर उसकी कलाई को। तुझे बुखार तो नहीं है? फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ, विमान ने बेचैनी से पूछा। विमान की टच करते ही प्रिया ने घबरा कर कबीर की ओर देखा, जो उसे ही देख रहा था। प्रिया ये देख डर गई। उसने जल्दी से कहा, वो मेरा कॉलेज का असाइनमेंट इनकम्प्लीट ही रह गया और मैं भूल गई और मुझे दीजी भी फील हो रहा था, इसलिए बस घर आना था, टेडी और कुछ नहीं। प्रिया विमान से थोड़ा दूर होते हुए बोली। विमान को प्रिया के जवाब से तसल्ली नहीं हो रही थी। वो कुछ और बोलता, पर प्रिया ने कहा, अब मैं जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगी तो अच्छा फील करूँगी, प्रिया ने कहा और वहाँ से जल्दी से अंदर चली गई। विमान ने उसे जाते हुए देखकर बोला, आज क्या हो गया ऐसे? क्या ये सच बोल रही है? पर मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। विमान ने कबीर की ओर देखा और पूछा, भाई क्या इसे लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हुई थी? कबीर उसके चेहरे पर प्रिया के लिए ठेस के भाव देख रहा था। कबीर ने विमान के सवाल पर ना में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ है इसे? विमान ने अपने मन में ही कहा और कबीर से बोला, चलो भाई अंदर चलते हैं। दोनों लिविंग रूम में आए और विमान ने एक सर्वेंट से दादी के बारे में पूछा। उसे बताया कि वो अभी दवाई लेकर आराम कर रही है। कबीर के फ़ोन पर मैसेज की ट्यून बजी। उसने मैसेज देखा तो रजत का था। रजत ने कबीर का काम कर दिया था। कबीर ने मैसेज को पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कबीर ने विमान की ओर देखा, जो पानी पी रहा था। उसने कहा, विमान मुझे कुछ काम है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो फ़ोन कर देना। हाँ ठीक है भाई, कहे। विमान भी ऊपर की ओर बढ़ गया और कबीर स्टडी रूम में विमान प्रिया के रूम के पास आया और उसे नॉक किया। अंदर प्रिया अपनी कमर पर अपॉइंटमेंट लगा रही थी। उसने जब डोर पर नॉक सुना तो उसने अपॉइंटमेंट डोर में ही रख दी। फिर जाके गेट खोला। अरे टेडी, तुम क्या हुआ? प्रिया ने पूछा तो विमान अंदर आया और बोला, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तू बता तुझे क्या हुआ? प्रिया ने अपने सर पर लगी पिन को खोल नॉर्मली बिहेव करते हुए कहा, मुझे क्या हुआ भला? विमान ने फिर पूछा, क्या किसी ने कुछ बोला या भाई ने कुछ बोला? प्रिया को अब घबराहट हो रही थी। उसने विमान का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया और उसकी गोद में सर रख लेट गई और बोली, किसी ने कुछ नहीं बोला। टेडू, अब चलो मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। विमान ने अब तसल्ली से उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने मन में ही बोला, अगर कुछ होता तो पीहू बता देती। शायद ये आलसी लड़की बोर हो रही थी, इसलिए घर आ गई। मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। कहाँ मैं टेंशन में इससे मिलने आया और ये महारानी मुझसे सेवा करवा रही है। विमान मुस्कुराते हुए सोच रहा था। काफ़ी देर तक विमान प्रिया के सर को सहलाता रहा। विमान को लगा प्रिया अब सो गई, तो उसने अच्छे से प्रिया को लेटाया, एसी का टेम्परेचर सही कर बाहर आ, गेट बंद कर दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया।
विमान के जाते ही प्रिया उठी और गेट की ओर देखते हुए बोली, सॉरी टेडी, मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत बुरा लग रहा। आज पहली बार तुमसे झूठ बोला। अगर तुम्हें बता देती तो तुम कबीर जी से लड़ाई कर लेते। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो। कितने वक्त बाद कबीर जी घर आए। शायद कबीर जी को मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। आज के बाद उनके सामने नहीं जाऊंगी और टेडी को भी खुद को टच नहीं करने दूंगी। फिर वो गुस्सा भी नहीं होंगे। पर आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों गुस्सा किया? अपनी कमर पर पड़े नीले निशानों को देखती हुए बोली, कितना जोर से पकड़ा था, अभी तक दर्द हो रहा है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया का भोला दिल और दिमाग इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था कि कबीर की जलन और उसके पॉजिटिव प्यार को समझ पाए। प्रिया आज जो भी हुआ अपने पास पड़े विमान के लाए टेडी बियर को बताने लगी। आज वो कबीर के गुस्से से काफ़ी डरी हुई थी। काफ़ी देर तक खिलौने से बातें करते करते कब प्रिया को नींद आ गई, पता ही नहीं चला। इधर कबीर अपने स्टडी में बैठा था और उसके सामने रॉकी। कबीर ने फ़ोन में आए मैसेज को ध्यान से पढ़ा और खुद सोच मुस्कुराने लगा। रॉकी कबीर को इस तरह मुस्कुराते देख हैरान था। बॉस को हो क्या गया? पहले तो ऐसे कभी नहीं थे और अब एक लड़की को किस कर रहे हैं, ऊपर से मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या बॉस को लवेरिया हो गया है? हम लोग सही कहते हैं, प्यार कैसे भी इंसान को बदल देता है। कबीर ने रॉकी की ओर देखा और बोला, एक रेस्टोरेंट बुक करो और उसमें जो जो तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ सारी तैयारी उसी तरह कर देना और ये काम कल शाम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कबीर ने अपने उसी सख्त औरे के साथ रॉकी को ऑर्डर दिया। रॉकी ने ऐश सर कहा और वहाँ से चला गया। कबीर ने अपना फ़ोन बंद किया और अपनी आंखें बंद कर पीछे सोफे से सर टिका लिया और आज जो भी हुआ उस बारे में सोचने लगा। आई एम सॉरी डॉल, तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं है। विमान की टच करने पर तुम्हारा कुछ ना बोलना और मुझसे दूर जाना गुस्सा दिला गया। जानता हूँ तुम दोनों सेंट हो, कुछ नहीं पता तुम्हें कि अब हद से ज़्यादा चाहने लगा हूँ तुम्हें। कैसे किसी और का तुम्हें हाथ लगाना बर्दाश्त करूँ? आज तक किसी लड़की को आँख उठाकर नहीं देखा, पर तुम्हारा भोला चेहरा मेरी आँखों में कैद सा हो चुका है। अब किसी भी कीमत पर तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और ये मैं जल्द ही करूँगा और आज की गलती कभी नहीं दोहराऊँगा, कभी नहीं। कबीर ने अपने बालों को हाथ फेरा और खुद को शांत करने के लिए ऑफिस का काम करने लगा। लगभग 3 बजे प्रिया की आँख खुली। वो अपने बेड से आँख मसलती हुई उठी और फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। प्रिया ने अपने कपड़े बदले और कैजुअल कपड़े पहन लिए और अपने बालों को समेट चूड़ा बना लिया। प्रिया का मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने कॉलेज का वर्क ले बैठ जाती है। प्रिया अपनी स्टडी में बहुत होशियार थी, हमेशा टॉफ़ी करती आ रही थी। प्रिया भोली जरूर थी, पर स्टडी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। प्रिया काफ़ी देर तक पढ़ाई करती रही। शाम के लगभग 7 बजे विमान प्रिया के रूम में आया और प्रिया को पढ़ते देख अपना मुंह बिगाड़ लिया। विमान प्रिया के पास आया और बोला, हे पढ़ाकू, चल नीचे, मैं बोर हो रहा हूँ, वीडियो गेम खेलते हैं। प्रिया ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं टेडी, मुझे ये पूरा करना है, मैं बाद में खेलूँगी, अब जा यहाँ से। पर विमान कहाँ मानने वाला था। उसने प्रिया की नोटबुक बंद की और उसे उठाते हुए बोला, अब उठ जा, बाद में कर लेना कंप्लीट, अभी चल, मैं आज सच में बोर हो रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर भी नहीं जाने दिया और बिना घूमे ही वापस आ गई। अब चल मेरे साथ वीडियो गेम खेल। विमान उसे घसीटते हुए रूम के बाहर ले आया। प्रिया भी पढ़ते पढ़ते थक गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चल रही हूँ ना, अब मुझे घसीटो तो मत टेडी।
विमान ने उसका हाथ छोड़ दिया और दोनों नीचे आ गए। विमान ने पहले से ही लिविंग रूम की बड़ी सी टीवी से कनेक्ट कर दिया था और नीचे ही गद्दे बिछा दिए थे और आसपास कोल्ड ड्रिंक और स्नैक का ढेर लगा दिया था। प्रिया ने ये देखा तो खुश हो गई और भागकर अपनी तरफ का रिमोट उठा लिया और बोली, चल आजा टेडी। प्रिया ने कोल्ड ड्रिंक अपने दूसरे हाथ से उठा बोली। विमान ने ये देखा तो घूर कर बोला, अभी तो पढ़ाई सूझ रही थी, अब मुझसे भी आगे भाग रही है। अब आजा, वरना मैं ये सब उठाकर भाग जाऊंगी। प्रिया ने अपने पास पड़े चिप्स के पैकेट को उठाते हुए बोला, अरे अरे बैठ जा, अब चल खेलते हैं। विमान भी अपना रिमोट ले बैठ गया। गेम शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त था। दोनों चिप्स खा रहे थे। तभी दादी सोफे पे बैठते हुए बोली, क्या कर रहे हो दोनों? पूरा बिखेरा क्यों है? गेम रूम में ही चले जाते। नहीं दादी, वहाँ मज़ा नहीं आता। विमान ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बोला। प्रिया ने दादी को स्नैक देते हुए बोला, दादी आप ये खाओ और मुझे चेज़ करो, स्टेडी को मत करना, वरना मैं हार जाऊंगी, ठीक है? हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुझे ही चेज़ करूंगी। दादी ने प्रिया से स्नैक्स ले टेबल पर रखते हुए बोला। प्रिया खुश हो गई। विमान ने कुछ सोचा और बोला, पीहू चल एक बेट लगाते हैं। अगर तू जीती तो मैं तुझे तेरी फेवरेट चॉकलेट ला कर दूंगा, वो भी बड़ा वाला पैकेट। और अगर मैं जीता तो तू डिनर में गाजर का हलवा बनाएगी, मंजूर? प्रिया चॉकलेट का नाम सुन उछल पड़ी, पर हलवा बनाने का सुन मुंह बिगाड़ लिया। पर फिर भी बोली, ठीक है मंजूर। दोनों का गेम स्टार्ट हुआ। दोनों ही एक दूसरे को भारी टक्कर दे रहे थे। अपने पास बड़े स्नैक्स को वो भूल ही चुके थे और पूरा गेम में फोकस कर रहे थे। दादी भी दोनों की नादानी पर मुस्कुरा रही थी। कबीर ने जब बाहर हल्का शोर सुना तो अपने रूम से बाहर आया और नीचे की ओर देखा, जहां उसकी डॉल और विमान गेम खेल रहे थे। कबीर ने ये देखा तो वो भी लिविंग रूम में आ गया और दादी के पास बैठ गया। दादी ने ये देखा तो कबीर की ओर मुस्कुरा दी और बोली, अभी तक कहाँ थे तुम? मैं ऑफिस का काम कर रहा था दादी, बाहर शोर सुना तो आ गया। अच्छा। फिर दोनों प्रिया और विमान के गेम को देखने लगे। दादी ने समय देखा तो संध्या का हो रहा था। दादी ने कहा, मैं पूजा करके आती हूँ, तुम इनका दोनों का खेल देखो। कबीर ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और दादी वहाँ से संध्या घर की ओर चली गई। कबीर सोफे पे बैठा एकटक प्रिया को निहारने लगा, जैसे कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसका पूरा ध्यान टीवी स्क्रीन पर था। कबीर उसके क्यूट से चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशन को देखने लगा। प्रिया कभी अपने होठों को अपने दांतों तले दबाती तो कभी उनके सूख जाने पर अपनी जीभ फेरती। कबीर की नज़रें उसके गीले लाल होठों पर टिक गईं। उसका मन ललचा रहा था कि वो जाए और खुद उसके होठों को भिगो दे। इधर प्रिया विमान पर भारी पड़ रही थी। विमान ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने प्रिया की ओर देखा, जो पूरा फोकस कर गेम खेल रही थी। विमान ने कुछ सोच प्रिया के बालों में लगी बन पिन को निकाल दिया। प्रिया के बाल रेशम से मुलायम थे, जो खुलते ही झरने की तरह नीचे हो लिए और कुछ बाल उसके चेहरे के आगे आ गए। प्रिया ने ये देखा तो चिढ़ गई और उसने गुस्से से अपने चेहरे को इधर उधर कर बाल को पीछे करने लगी, जिसके कारण उसका बना बनाया बैलेंस बिगड़ गया और इसी का फायदा विमान उठा रहा था। प्रिया ने टीवी स्क्रीन को देखते हुए ही कहा, मोटू भालू, तुमने अच्छा नहीं किया। दादी जल्दी से मेरे बालों को पीछे की और से पकड़ लो, इस टेडी को तो आज हरा कर ही रहूंगी। पर दादी होती तो कुछ करती, पर कबीर को तो एक मौका चाहिए था और वो उसे मिल गया। प्रिया ने एक बार फिर कहा, अरे दादी जल्दी करो ना, वरना मैं हार जाऊंगी। कबीर प्रिया के पीछे बैठ गया और उसके मुलायम बालों को आगे से पीछे ला पकड़ लिए। प्रिया को नहीं पता था कि पीछे कबीर है। उसने वीडियो गेम खेलते हुए ही कहा, हाँ दादी ऐसे ही पकड़ कर रखना, मैं इस टेडी को अभी मजा चखाती हूँ। मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। कबीर कुछ नहीं बोला और प्रिया के गर्दन पर हाथ फेर उसके सारे बालों को पीछे की और कर दिया।
विमान ने प्रिया की ओर देखा तो उसके पीछे कबीर को बैठा देख डर गया। उसने फिर कुछ नहीं बोला और अपने दांत कबीर को दिखा वापस गेम में लग गया। प्रिया धीरे धीरे विमान के बराबर पॉइंट पर पहुंच गए और बोली, ऐस अभी देखो दादी मैं इसे कैसे हराती। प्रिया बोल रही थी और कबीर उसके चेहरे को निहार रहा था। प्रिया खेलती हुई ही बोली, दादी मुझे चिप्स खिलाओ ना। प्रिया ने मुंह खोल कहा तो कबीर ने अपने पास पड़े चिप्स के पैकेट में से एक चिप्स निकाल प्रिया को खिला। कबीर मन ही मन दादी और दादी की पूजा को धन्यवाद कर रहा था। अच्छा हुआ दादी चली गई, वरना इतना टेस्टी स्नैक खाने को नहीं मिलता। कबीर अपने अंगूठे को चूसते हुए अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। विमान ने देख रहा था और गेम खेलते हुए ही अपने मन में बोला, ये भाई को दादी समझ रही है, जब इसे पता चलेगा तो ये भाई के सामने बोल भी पाएगी। अभी तो भाई से सेवा करवा रही है। विमान ने कबीर को अंगूठे को चूसता हुआ नहीं देखा था। प्रिया और विमान खेलते रहे और आखिर में प्रिया जीत गई। प्रिया जीतते ही खुशी से उछल पड़ी और जोर से चीखी, याहू मैं जीत गई। खुशी खुशी में ही प्रिया पीछे दादी समझ कबीर के गले लग गई और बोली, दादी दादी मैं जीत गई। दादी प्रिया कबीर के गर्दन में दोनों बाहें डाल हिला रही थी। कबीर तो प्रिया के अचानक किए एक्शन पर हैरान और फिर खुश हो गया। उसने भी प्रिया की कमर पर अपना हाथ रख दिया। विमान ने प्रिया को कबीर के गले लगे देखा तो उसने अपना सर पीट लिया और बोला, एक अब सुधरेगी, पहले देख तो लेती। जब प्रिया को कुछ हार्ड और मेल परफ्यूम महसूस हुआ तो उसे एक हैरान हो गई और झट से कबीर को छोड़ पीठ बल ही काफी पीछे खिसक गई। प्रिया की आंखों में कबीर को अपने सामने देख डर बैठ गया। उसे लिफ्ट में हुई घटना फिर याद आ गई। प्रिया ने जल्दी से घबरा कर माफ़ी मांगी, सो सॉरी, मुझे लगा दादी है। कबीर को प्रिया का अचानक छोड़ने पर कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ और जब फिर से प्रिया को डरता देखा तो उसे बेहद बुरा लगा। विमान ने प्रिया को इतना घबराता देखा तो प्रिया के पास आ उसके सर पर प्यार से हाथ रख बोला, अरे गुड्डू क्यों घबरा रही है, भाई गुस्सा थोड़ी ना करेंगे। प्रिया विमान के कबीर के सामने टच करने से घबरा गई। उसने जल्दी से विमान के हाथ को हटाया और बोली, वो मैं नहीं घबरा रही टेडी, मैं जाती हूँ, अब गेम हो गया ना। प्रिया ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए बोली, पर विमान से उसका डरा चेहरा छुप नहीं सका। उसे प्रिया का चेहरा सुबह की तरह ही लग रहा था। विमान को अब ऐसा लग रहा था कि प्रिया उससे झूठ बोल रही है। विमान को अब गुस्सा आ रहा था। वो प्रिया के पास आया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर बोला, मुझे बता रही है या नहीं? आज सुबह भी इसी तरह डरा हुआ चेहरा था, पर सुबह मैंने इग्नोर कर दिया, अब नहीं। क्या हुआ बता मुझे, क्या सुबह कुछ हुआ था? प्रिया ने घबरा कर कबीर की ओर देखा जो विमान के हाथों को गुस्से से घूर रहा था। प्रिया ने घबराहट में झट से विमान से दूर हुई और बोली, अरे टेडी, वो सुबह है ना, हम लिफ्ट में जा रहे थे और एक छिपकली मेरे सर पर गिर गई, उसकी वजह से डर गई थी। और तुम्हें पता है ना मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। प्रिया ये सब विमान की आंखों में देखकर नहीं बोल रही थी। विमान को प्रिया की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विमान को अब गुस्सा हद से ज़्यादा आ रहा था। उसने कबीर की ओर मुड़कर बोला, भाई क्या प्रिया सच बोल रही है? प्रिया ने जब विमान के गुस्से और कबीर से पूछता देखा तो और ज़्यादा डर गई। उसने जल्दी से कबीर की ओर देखा और हाँ में सर हिला इशारा की कबीर उसकी बात पर हामी भर दे। कबीर प्रिया का झूठ पर झूठ बोलना और बार बार विमान के हाथ लगाने पर घबरा जाना और उससे दूर होना देख रहा था और अब प्रिया का उसका हाँ बोलने पर इशारा देख उसने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, ये लिफ्ट में एक छिपकली से डर गई थी और रो रही थी, इसलिए मैंने डांट दिया, शायद इसलिए मुझसे डर रही है। कबीर ने साफ और तरीके से झूठ बोल दिया।
विमान प्रिया की ओर देख अपने गुस्से को शांत किया और बोला, तुम कब बड़ी होगी पीहू? छिपकली से डर जाती है। प्रिया ने जल्दी से बोल दिया, वो कल बड़ी हो जाऊंगी। पर फिर उसे ध्यान आया, एक क्या बोला तो मासूमियत से विमान को देखा जो उसके जवाब पर हंस रहा था। पागल लड़की, चल आजा, ये सब साफ करते हैं और अपने डस्टबिन में डालते हैं। विमान ने अपने पेट पर हाथ रख बोला, नहीं तुम खाओ, मुझे मेरा वर्क करना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, प्रिया ने कहा और जल्दी से ऊपर चली गई। विमान ने उसे जाता हुआ देखकर कहा, तेरी चॉकलेट मैं डिनर के बाद दे दूँगा। प्रिया ने हाँ कहे अपने रूम में जल्दी से चली गई। विमान ने उसके जाने के बाद कबीर की ओर देखा और बोला, भाई ये बहुत डरपोक है, इसलिए छिपकली से डर गई, और अभी इसने जो किया इस पे गुस्सा मत करना, वरना रो रो कर मेरे कान खराब कर देगी। विमान ने हंसकर कहा। कबीर ने एक झूठी स्माइल से कहा, गुस्सा नहीं करूँगा। कहे कबीर भी ऊपर रूम की ओर बढ़ गया। विमान ने नीचे रखे स्नैक्स को ऊपर टेबल पर रखा और टीवी में मैच स्टार्ट कर देखने लगा। ऊपर प्रिया रूम में आई और बालकनी में आ गई और बाहर ढलते सूरज को देख एक गहरी सांस ली और अपने आप से ही बोली, क्या कबीर जी गुस्सा हो गए? क्या वो अब फिर से गुस्सा करेंगे? प्रिया की आंखों में अब आंसू बह रहे थे। कबीर ने प्रिया के रूम का गेट हल्के से खोला और अंदर आ गया। कबीर ने दरवाज़ा लॉक किया और बेड की ओर देखा और फिर पूरे कमरे में उसे प्रिया कहीं नहीं दिखाई दी। कबीर ने जाके वॉशरूम का डोर खटखटाया पर वो खुल गया। कबीर ने अंदर देखा तो प्रिया बाहर नहीं थी। कबीर बेचैन सा प्रिया को इधर उधर ढूंढने लगा और आखिर में बालकनी के पास आया तो उसे प्रिया का सुबकना सुनाई दिया। कबीर ये देख उसके दिल में घबराहट सी उठी। कबीर धीरे से प्रिया के पास और बेहद शांत आवाज़ में बोला, डॉल। प्रिया ने जब कबीर की आवाज़ सुनी तो घबरा कर पीछे मुड़ी और अपने सामने कबीर को देख घबरा उठी। प्रिया को लगा कबीर गुस्सा है और उसे लिफ्ट में हुई घटना एक बार फिर याद आ गई। प्रिया बालकनी की रेलिंग से थोड़ा दूर थी पर कबीर को अपने पास आता देख वो झट से पीछे खिसक रेलिंग से बिध गई और डरी हुई आवाज़ में कबीर की ओर देख अकला कर बोली, वो मैंने टेडी को टच नहीं किया, मैं सिर्फ खेल रही थी, सच्ची मैंने टेडी को हाथ भी नहीं लगाया, आप गुस्सा मत करना प्लीज़। कबीर ने जब प्रिया की आंखों में आंसू और उसका इस तरह घबरा जाना देखा तो उसका दिल घबरा सा गया। कबीर अपनी डॉल के चेहरे पर मासूमियत और हंसी देखना चाहता था, ना कि डर। कबीर ने अपना हाथ बढ़ाया तो प्रिया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आगे कर दिए। कबीर ने ये देखा तो उसके हाथ जहाँ थे वहीं रुक मुट्ठी में कस गए और सुबह प्रिया के गालों को कस के पकड़ना याद आ गया। कबीर ने अपना हाथ रेलिंग पर जोर से मारा। उसे अपने ऊपर अब हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अपनी डॉल के साथ वैसा बर्ताव क्यों किया। रेलिंग पर जोर की आवाज़ सुन प्रिया काँपसी उठी। वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गई और सुबकती हुई बोली, सो सॉरी, मैं टेडी को मना कर दूँगी, वो मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा, मैं आपकी साथ सारी बात मानूंगी, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना प्लीज़। प्रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका अपने चेहरे को नीचे कर काँपती हुई सी आवाज़ में बोली। उसके आंसू डर की वजह से रुक ही नहीं रहे थे। कबीर प्रिया को इस तरह काँपता देख घबरा गया और प्रिया के पास घुटनों के बल जमीन पर उसके सामने करीब बैठ गया और प्रिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बहुत प्यार से प्रिया के बालों को सहला बोला, शांत हो जाओ डॉल, कुछ नहीं करूँगा तुम्हें और ना ही गुस्सा करूँगा, शांत हो जाओ। कबीर लगातार प्रिया के बालों को सहलाते हुए बोला,
प्रिया कबीर के अचानक सीने से लगा लेने से चौंक सी गई, पर उसके शरीर की कँपकँपी और बढ़ गई। पर कबीर की शांत आवाज़ को सुन धीरे धीरे शांत होने लगी। कबीर ने जब प्रिया को थोड़ा शांत देखा तो उसने प्रिया को और कस के अपने सीने से लगा लिया और कुछ देर बाद प्रिया को खुद से थोड़ा दूर कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और बारी बारी प्रिया की आंखों में रुके आंसुओं को अपने होठों से पी गया और प्रिया की डरी आंखों में देख बोला, डॉल, क्या तुम सुबह हुई बात से मुझसे डर रही हो? प्रिया ने कबीर की आंखों में मासूमियत से और थोड़ी डर के साथ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने प्रिया के माथे को चूम लिया और अपने सर को प्रिया के सर से भिड़ाकर प्रिया के गालों को सहलाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। वाह, हुई बात को भूल जाओ डॉल, अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, बस एक बार माफ़ कर दो। तो दोस्तों, आज करवा चौथ था, इसलिए आज का भाग ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ये आज का पार्ट ही बहुत बड़ी मुश्किल से मैं डाल पा रही हूँ, तो इसको ढेर सारा लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।